तो हेलो गाइस, आज है करवा चौथ और देखिए कितना अच्छा चांद निकला है, कितना बड़ा और सुनहरा, एकदम सन की तरह लग रहा है। आंखों से तो देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन कैमरे में थोड़ा छोटा ही कैप्चर हो पाया, ये फिर भी अच्छा है। हमारे घर के सामने करवा चौथ का पूजा रखा गया है आंटी के घर पे, तो हम अभी वहीं जा रहे हैं। इसका यहाँ पे मटका लिया गया, कुछ ऐसा डेकोरेशन हुआ है सामने वाले अंकल का। ये लीजिए आंटी, ये वहाँ पे श्रुति डर रही है हैप्पी दिवाली करने के लिए, सॉरी हैप्पी करवा चौथ करने के लिए। क्या शिका यहाँ पे है, नज़ारे देख रही है, इसे चक्कर आ रहा है नीचे देखकर। नीचे काफी भाजो भाजो भाजो, कुछ नहीं होगा। ये शिका, ये उत्कर्ष, इसने दिया। मम्मी 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 और यहाँ पे पूजा करने के लिए चौक पुरा रहा है। आप रंगोली भी कह सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। बोलो कथा शुरू हो। आज हैप्पी होली इधर का बात चाहिए, इधर 3 बार चलाए। अरे है निकाली बहुत बोलती है। यहाँ पे दीप जलाई जा रही है, धीरे धीरे पूजा की सब तैयारियां हो रही हैं।
आंचल सौभाग्य धन तथा बड़े भारी यश को प्राप्त करेंगे। करक इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से भरा कलश को लेकर उसमें पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को दे दें। कहें कि हे गणेश जी, इस पर करवा के दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहे, मेरा सौभाग्य बना रहे। दोनों में सुहागी स्त्रियों को भी दे दें और उनसे भी ले लें। इस प्रकार से सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियाँ जो भी वह सौभाग्य तथा अवसर से लक्ष्मी को प्राप्त करेंगी। कहा जाता है कि इसे पांडव की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। व्रत की विधि। यह व्रत कार्तिक मास चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे व्रत कहते हैं। जिस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ दूध देने वाली गाय, कड़ुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाई, चूड़ी बनाने वाली मनिहारी, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। दीवार पर करवा चौथ बनाने कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर वो बनाते हैं। गाय के गोबर से दूध वाला ही ला दिया होता है। तो भाई बोला कि बहन आओ पूजा करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढांका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दे। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास मुंह तक किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई भी सुहाग का आशीष दे दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारी भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग की आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंचे तो दरवाजे पर उसकी छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो। पल्ले में गांठ बांधी और नंद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी बहन करवा ले। लेकिन जब उसकी चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई और चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ और सावन, भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। और सौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी से नहीं वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना, यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागन करें। तो माता बोली पापिन, हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई?
तब तुम बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो। अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से का जल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोई? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपड़ पासे से खेलते हुए देखा तो उसने सासू जी को चौपड़ लगाया। सबसे सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग लौटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया उसी है, यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। करवा चौथ व्रत कथा है। फाइनली क्या है क्या? सातु वसी किया हाँ हाँ छुछलिया है क्या? अरे उसके लिए वो ला रहा था पॉप भूल गया। टेस्ट मारती है रिवर में। छुछलिया तो उससे भी ज्यादा है। इसलिए अभी मैं हाथ कहे आपकी उससे कहाँ से लेंगी? और यहाँ पे आंटी चंद्रदेव का पूजा कर रही है। उसको भी दे दे। दिखा इसी से ये भी देना दिखा। मुंह है वो ढाका। आइए, ये आंटी का सर्कल अब ये रोटेट करेंगी चांद को देख के।
प्रसाद भी मिल गया है। अब मैं चलती हूँ घर के लिए और प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। ये बच्चे, इन बच्चों को कहीं सुकून नहीं है, हर जगह इनको मोबाइल चला।